एक छोटी बच्ची ट्रक की चपेट में आकर दुखद रूप से मारी गई। हालांकि अगले दिन वह सुरक्षित घर लौट आई। दंपति उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद मां को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने पाया कि जो वापस आई थी वह उनकी बेटी नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस थी। इसलिए अगले दिन वह एक क्रॉस और बाइबल लेकर अपनी बेटी के कमरे में गई। कमरे के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। यह देखकर मां ने तुरंत भूत भगाने की तैयारी की, लेकिन उसी क्षण बेटी का शरीर अचानक कांपने लगा। वह पल भर में 2 मीटर से भी अधिक ऊंचे एक राक्षस में बदल गई। जब जैक घर लौटा तो उसने अचानक अपनी पत्नी की मदद के लिए चीखें सुनी। जब जैक दौड़कर कमरे में पहुंचा तो वह यह देखकर भयभीत हो गया कि उसकी पत्नी का चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। दर्द से जूझते हुए उसने जैक को बताया कि वह उनकी बेटी नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस था। जैक ने तुरंत पूरे घर को बाइबल के पन्नों से ढक दिया और फिर एक पादरी को बुलाकर राक्षस को एक गुड़िया के अंदर बंद करवा दिया। अंततः घर में शांति छा गई। 20 साल इसी तरह बीत गए। अपनी बेटी के गम से व्याकुल जैक ने घर को एक आश्रय स्थल में बदल दिया, खासकर बेघर अनाथों को पनाह देने के लिए। अन्ना के वहां पहले दिन उसे घर का माहौल बहुत डरावना लगा, मानो कोई उसे देख रहा हो। तभी अन्ना की नजर एक अजीब कमरे पर पड़ी। दरवाजे के चौखट पर कई संख्याएं खुदी हुई थीं, जिनका इस्तेमाल शायद ऊंचाई मापने के लिए किया जाता था। जैसे ही अन्ना दरवाजा खोलने वाली थी, जैक अचानक दौड़कर आया और उसे रोक दिया। जैक ने जोर देकर कहा कि बिना अनुमति के कोई भी इस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता, और उसका चेहरा बेहद गंभीर था। यह देखकर अन्ना ने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही शाम हो गई। जब अन्ना सो रही थी तभी अचानक उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। फिर दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा नोट सरका दिया गया। उसने उसे उठाया और देखा कि उस पर लिखा था, आओ मुझे ढूंढो। एना को लगा कि यह किसी दोस्त की शरारत है और वह धीरे धीरे बाहर निकल गई। जब वह बंद दरवाजे तक पहुंची तो अंदर से एक और नोट बाहर आया। उस पर लिखा था, मैं यही हूं। हालांकि जैक ने उसे कमरे में प्रवेश न करने की चेतावनी दी थी, फिर भी कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। हालांकि अन्ना को यह उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा बिल्कुल भी बंद नहीं था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक भयानक आपदा चुपचाप उसकी ओर बढ़ रही थी।